बहुत कम लोग ही जानते हैं रावण के जन्म की रोचक कहानी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने बहुत से देवताओं को बंदी बना के अपने दरबार में रखा था और ये सभी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी ही खूबियाँ भी थी। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसी की ही पूजा हो। रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नर्क की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। आइए जानते हैं रावण और उसके पिता, नाना और पूर्वजों की कहानी। शुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 राक्षस हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों को कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को शताने लगे। माल्यवान के 7 पुत्र हुए और शुमाली के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति के होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु की इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपार अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। राक्षसों के निवास से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई और उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूरमय होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। मैं कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम दशग्रीव रावण रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। रावण ने मनुष्य से इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वो मनुष्य को कमजोर तथा बल रहित समझता था। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी।
विभीषण ने धर्म में अविचल मत्रिका और चूंकि कुंभकर्ण की इच्छा इंद्रलोक को पाने की थी, इस वजह से भयभीत इंद्र ने माँ सरस्वती को कहा कि जब कुंभकर्ण वरदान मांग रहा हो तब आप उसकी ध्यान विचलित करें। और सरस्वती की मायावश कुंभकर्ण इंद्र की जगह निंद्र बोला, जिससे वह हमेशा सोता ही था और 6 माह बाद जगता था। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।